जो आज का जो आप लोग का क्लास चलेगा तो आपके क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा। जैसे कि हम लोग जो फार्मूला यूज होता है वही सारे फार्मूला का ठीक है बात करेंगे, जो आपके क्लास के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या बताएं, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया, ठीक है, इस सारे के बारे में जितना सारा फार्मूला हो गया उसके बारे में बात करेंगे। और आपके क्लास के लिए क्या बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्लास होने वाला है ना। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा और हम बताने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सर आप लोग क्या कीजिएगा, इस फार्मूले को एक वाइट पेपर में ठीक है लिख कर और जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका दीजिएगा। थोड़ा सा इसको रिवीजन करते रहिएगा और इससे क्या होता है 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। तो हम एक करके सभी के बारे में बताएंगे। ठीक है, सिर्फ जाने की सिर्फ सूत्र के बारे में बात करेंगे, यानी सिर्फ फार्मूला देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, वर्ग के बारे में, जो वर्ग होता है क्या। तो चलिए सबसे पहले वर्ग हम बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, ठीक है, यानी कि आमने सामने भुजा क्या होता है, सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना सेंटीमीटर ये भुजा होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, यानी कि आपस में सभी भुजा का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो सभी भुजा क्या रहता है, 1। यदि इसका यदि क्षेत्रफल जो लेकर करके हम बताएंगे सभी जो जो फार्मूला इसमें आएगा, ठीक है, वर्ग में, तो हम लोग एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर में दिखा बताते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या बताते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, जो क्षेत्रफल का फार्मूला आएगा क्या आएगा, भुजा इंटू क्या आएगा, भुजा, ठीक है, इंटू क्या आएगा, भुजा। ठीक है, जिसे हम लोग इसे शॉर्ट में के नाम से जाना जा सकता है, क्या नाम, सबसे भुजा एक्स वायर, क्या भुजा, ठीक है, का एक्स वायर इसे। और इंग्लिश में यदि देखा जाए तो इसको ए इंटू ये बोलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, ए एक्स वायर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, मेरा क्षेत्रफल हो गया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। दूसरा नंबर में देखिएगा, जो दूसरा नंबर में बताने जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या बताने, वर्ग का, ठीक है, परिमाप क्या बताने, परिमाप। ठीक है, परिमाप मतलब क्या होता है, चारों का, यानी जितना इस सभी को क्या करना, इसी सभी को जो परिमाप बोला जाता है चारों का। ठीक है, एक तरह से सोच लीजिए कि आप यदि, ठीक है, रूम के कैमरे के अंदर है, 10 बाय 10 का रूम है, ठीक है, उसकी सिर्फ दीवार का यदि मान पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूला का निकालेंगे। ठीक है, और बराबर होगा यदि दिया जाएगा तो क्या था, यानी चारों जैसे 1 2 3 4 भुजा है, तो यानी 4 भुजा का ऐड करेंगे ना, तभी ना आएगा चारों दीवार। 4 बार ली थी ये, और इसको आपस में जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 ये, क्या आ जाएगा, 4 ये। यदि इसको दूसरा तरीके से हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू भुजा, क्या लिख सकते हैं, भुजा। बस इतना ही कंप्लीट करना, पहले यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए देखिएगा, यदि इसका बीकर मतलब क्या होता है, एक कोण से दूसरे कोण में यानी लाइन खींचना ही क्या कहलाएगा, बीकन। चाहे आप ऐसे मिलाइए चाहे ऐसे मिलाइए, इसे क्या कहलाता है, बीकन बोला जाता है। ठीक है, तो यदि तीसरा नंबर में देखते हैं, ठीक, तो तीसरा नंबर में यदि हम देखते हैं विकर्ण बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, याद रखिएगा, क्या रखिएगा, √2 और इंटू भुजा, क्या रखिएगा, भुजा। ठीक है, यही क्या होता है, ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, वर्ग मेरा हो गया। उसके बाद वर्ग के बाद क्या देखते हैं, घन देखते हैं। ठीक, सॉरी, वर्ग के बाद देखते हैं आयत, क्या देखते हैं, हम आयत देखते हैं। तो आयत क्या होता है, यानी कि आमने सामने भुजा सिर्फ क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा और ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा। ठीक है, इसे हम लोग चौड़ाई नाम से जानते हैं। ठीक है, चौड़ाई के नाम से जानते हैं और इसे हमें लंबाई के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब इसी तरह बताएंगे एक एक करके, फिर बताएंगे। पहला नंबर में देखेंगे, क्या देखेंगे, क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, जो क्षेत्रफल का फार्मूला आएगा, ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए इसमें दो साइड वाले एंगल को हम लोग गुना किए थे ना इस क्षेत्रफल में, इस वाले और इस वाले को, तो सेम उसी तरह चौड़ाई और लंबाई को क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, लंबाई, ठीक है, इंटू
क्या आ जाएगा, चौड़ाई। क्या आ जाएगा, चौड़ाई। यहाँ तक कंप्लीट है। ये मेरा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। ठीक है, परिमाप। क्या निकालते हैं, परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, सिर्फ चारों दीवार को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें चौड़ाई, यहाँ पर भी चौड़ाई है, यहाँ पर लंबाई, तो ये भी लंबाई होगा। तो चारों हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। फिर प्लस ये लंबाई यहाँ पर भी है, इस दीवार है तो यहाँ पर भी आ जाएगा लंबाई, और यहाँ पर चौड़ाई भी, चौड़ाई मेरा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, चौड़ाई। कम ठीक है, चलिए आप देखिएगा लंबाई 2 है, लंबाई यहाँ पर लंबाई है, यानी कितना हो गया, 2 लंबाई, यानी 2 लंबाई हो गया। ठीक है, एक चौड़ाई यानी कि 2 चौड़ाई हो गया, तो यहाँ पर 2 चौड़ाई लिख दिए। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर भी, यहाँ तो 2, तो यहाँ से क्या निकलता है, कॉमन। कॉमन हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग क्या होता है, ईजी होता है ना। तो लंबाई प्लस क्या हो गया, सिर्फ चौड़ाई बच गया। ठीक है, ये क्या निकल गया, मेरा परिमाप। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखते हैं। ठीक है, घन देखते हैं। क्या देखते हैं, घन के बारे में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। घन क्या होता है, घन क्या होता है, यानी कि सभी सतह क्या होता है, बराबर होता है। घन के सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसे क्या माना जाता है, घन माना जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। इसे हम लोग क्या मानते हैं, देखिएगा। ठीक, इससे यानी सभी भुजा बराबर होते, इसका ये नाम देते हैं। ठीक है, लंबाई का, चौड़ाई का नहीं, ये भी देते हैं। ये भी मेरा क्या ये है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए घन, तो देखिए बता देते हैं। यहाँ घन के क्या होता है, लंबाई प्लस बराबर क्या होता है, हो जाएगा बराबर चौड़ाई। क्या होता है, चौड़ाई। ठीक, बराबर क्या होगा, ऊंचाई। यानी कि सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या मानते हैं, घन मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए एक का करके फार्मूला देखते हैं। ठीक है, कुल पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कुल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यानी कि सभी भुजा। तो आप लोग 4 गो दीवार हो गई है। ठीक है, एक रूम कमरे के अंतर्गत देखे होंगे। ठीक है, 10 बाय 10 का यदि रूम होगा तो यानी कि चारों दीवार आ गया, और छत और एक पृथ्वी आ गया, यानी नीचे समतल जल। ठीक है, चलिए कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिएगा 6 हो गया, यानी 4 दीवार, एक छत, 5 एक नीचे, कितना हो गया, 6। तो इसे आप क्या लिखते हैं, 6। ये मतलब क्या होता है, भुजा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखते हैं। ठीक है, दूसरा में देखते हैं। ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल, यानी कि सिर्फ बाहर बाहर, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं सिर्फ दीवार के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बाहरी, ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, एक तरह से देखिएगा, आप रास्ते में जाते होंगे। ठीक है, नहीं तो बीच में मान के चलिए एक फील्ड के अंतर्गत में एक सिर्फ घर बना हुआ है, और उस चारों ओर से आप घूमिएगा तो सिर्फ क्या नज़र आएगा, आपको दीवार नज़र आएगा, है ना। तो बाहर तरफ से यदि घूमिएगा तो सिर्फ दीवार, यानी बाहरी क्षेत्रफल। तो बाहर में क्या नज़र आए, सिर्फ दीवार नज़र आए। तो कितना दीवार आ सकता है, 4 दीवार है, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। और ये यानी कि दीवार को क्या बोला जाता है, भुजा बोला जाता है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या किया, भुजा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स वायर, और यहाँ पर भी एक्स वायर होता है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा में देखिएगा। ठीक है, आयत। क्या निकालते हैं, आयत। ठीक है, जिसे आयतन भी बोला जाता है। तो हमने आयतन बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला भुजा क्यू। क्या आता है, भुजा, यानी कि ए का क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, और चौथा नंबर में, अजी चौथा नंबर जैसे बीकर, तो इस कोना देखिएगा। ठीक, इस कोना चाहे इस कोना का यदि आपस में जो तिरछा मिला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है ना। और चित्र आप लोग छाप दीजिएगा, जैसे बनाइएगा ना चार्ट, तो उसमें भी चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, विकर्ण। ठीक है, जो बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, √3। ठीक है, इंटू ए, यानी √3, और भुजा ए से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ तक कंप्लीट। और मेरा घन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, अब घनाभ देखते हैं। ठीक, तो चलिए घनाभ क्या होता है देखिएगा। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं घनाभ। ठीक है, कंप्लीट। तो घनाभ क्या होता है, आने की सिर्फ क्या बताएं, ठीक है, जिससे आयत बताए ना, तो यानी घनाभ कुछ इस प्रकार से तो बॉक्स जैसा होगा। ठीक है, ठीक, माचिस के डिब्बे, या ठीक है एटम बॉक्स का डिब्बा देखे होंगे ना, वो सब क्या होगी, मेरा घनाभ हो गया। क्या हो गया, घनाभ हो गया, है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिएगा, इसे
हम लोग लंबाई को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। जो लंबाई को हम लोग शॉर्ट में जानते हैं एल के नाम से, और चौड़ाई को हम लोग शॉर्ट में जानते हैं बी के नाम से, और ऊंचाई तो ऊंचाई को हम लोग एच के नाम से जाने, तो एल इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले भाग को, ठीक है, बी बोलते हैं चौड़ाई के नाम से, और ये मेरा क्या कि ऊंचाई यानी कि एच के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब एक का करके हम फार्मूला देखेंगे, ठीक। सबसे पहले पहला नंबर में देखते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल, ठीक है। कुल क्षेत्रफल यानी कि पूरा क्षेत्रफल यदि निकाला जाएगा, ठीक है, तो आप लोग क्या जानते हैं, ठीक है, 2 यानी कि देखिएगा सभी सतह क्या होगा, चलिए बता देते हैं एक बार, ठीक है। 2 इंटू क्या आ जाएगा, एल इंटू बी प्लस, ठीक है, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी कि 4 दीवार को और छत वाला सतह और नीचे वाले सतह को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। उसे क्या माना जाएगा, कुल क्षेत्रफल। अब फार्मूला यही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो दूसरा नंबर में बताते हैं बाहरी, क्या बताते हैं, बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहरी क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सिर्फ क्या बोल करेंगे, ऐड सिर्फ दीवार का ऐड करेंगे, तो यानी कि 2 हो जाएगा एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। और तीसरा नंबर में इसको आयतन की, जैसे कि आयतन यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आयतन हम लोग क्या निकालेंगे, है ना। तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। और चौथा नंबर में क्या विकर्ण क्या निकालेंगे हम लोग, यदि विकर्ण निकालेंगे, ठीक है, तो विकर्ण का क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो एल एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई प्लस क्या होता है, एच एक्स वाई। ये मेरा क्या हो गया, विकर्ण हो गया, और मेरा क्या हो गया, घनाभ का फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलिए देखते हैं बेलन, क्या देखते हैं, बेलन के बारे में। तो बेलन जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं बेलन, ठीक है। तो बेलन क्या होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बेलन कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, और आप लोग इस जितना सारा चित्र बनाइएगा इस फार्मूला से, यानी कि जितना क्वेश्चन बनाइए आप लोग उसमें चित्र छापना अनिवार्य है, ठीक है। और चित्र से क्या होगा, फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। ये बेलन हो गया। तो बीच में यहाँ केंद्र होता है, केंद्र से इधर क्या मानते हैं, त्रिज्या मानते हैं। यहाँ पर भी केंद्र हो गया, केंद्र से इधर क्या मानते हैं, त्रिज्या मानते हैं। और यहाँ जो मेरा यानी इसका क्या मानेंगे, लंबाई माने, तो यह चीज़ को मानते हैं, आर इसको मानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। तो हम लोग बेलन में भी 2 तरह के पढ़ेंगे, जैसे कि मान के चले एक लकड़ी का हम लोग गोला लेते हैं, तो अंदर में क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है। और एक यदि हम लोग गिलास ने तो फिर ठीक है, जैसे कि पाइप वगैरह लेते हैं, तो क्या तो उसका एक सतह मोटाई होता है और बीच में खोला होता है कि पहले हम लोग खोला वाला भाग को लेते हैं, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग, ठीक है, सतह वाला भाग को देखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर में देखिएगा, ठीक है, यदि पूछा जाएगा, क्या पूछाएगा, बेलन, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल, जिसे इसके दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं वक्र, क्या नाम से जानते हैं, वक्र पृष्ठीय, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछेगा तो क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। यानी कि सिर्फ इसे बेलन वाले भाग को सिर्फ इधर भी खोखला रहेगा और इधर भी खोखला, यानी दोनों साइड सतह क्या रहेगा, खुला रहेगा, है ना। तो इस वाले फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। तो दूसरा नंबर में देखेंगे क्या, बेलन देखते हैं, ठीक है। बेलन का कुल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देखते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या आता है, यानी कि जो मेरा ये पूरा खोखला हो गया, यानी इस सतह बंद हो गया, तो सिर्फ लंबाई का फार्मूला क्या आता है, 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए पूरा, यानी कि इस वाले भी सतह बोल रहे हैं, यहाँ पर गोला है, यहाँ पर भी गोला है, तो गोला को आप लोग क्या जानते हैं, यानी कि प्लस करेंगे, आर एक्स वाई होता है, प्लस क्या होता है, आर एक्स वाई। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है, मेरा 2 पाई आर एच है, प्लस यहाँ पर एक, ठीक है, और एक यहाँ एक, कितना हो गया,
टू, ठीक है, पाई आर एक्स वायर, यहाँ तक कंप्लीट है। और हम लोग, ठीक है, इजी सॉल्यूशन इजी करने के लिए इसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से नज़र क्या आ रहा है, टू भी नज़र आ रहा है और पाई भी, और क्या नज़र आ रहा है, आर नज़र आ रहा है। तो हमने टू पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, एच बच गया। यहाँ पर डबल आते कॉमन लेनी थी, एक आर बच गया तो आर हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। एक और फॉर्मूला इसमें बन जाता है, क्या बनता है, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है देखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, पाई, ठीक, आर एक्स वायर इंटू क्या होता है, एच होता है। ये हमें क्या होता है, बेलन का आयतन। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर, ठीक है, इसी टाइप में अनेक इसी वाला हम लेते हैं, ठीक है, बेलन लिखते हैं, ठीक है, बेलन जो ले रहे हैं खोखला टाइप के, क्या ले रहे हैं, खोखला, ठीक है, जिसे बीच में यानी कि खोखला होगा, यानी कि तरह से पुलिया भी बोल सकते हैं, नहीं तो पाइप वगैरह बोल सकते हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बना देते हैं चित्र, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, ठीक है। इस वाले सतह को नहीं लेना है ना, देखिएगा इस आराम से, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक है। इसे अच्छे से हम कलर कर देते हैं ये वाले भाग, तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, किसको खोखला बोला जाता है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इधर भी इस सतह भी कलर है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है, देखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इला भी सतह क्या है, मेरा कलर है, इला भी सतह मेरा कलर, यानी कि इस वाले भाग को। तो देखिएगा यहाँ से मेरा क्या होता है, केंद्र होता है। तो देखिएगा इस सतह को, इस सतह को, यहाँ पर एक त्रिज्या आ सकता है। यदि बाहरी सतह को बोलेंगे, यानी हम लोग पूरा नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो मेरा क्या आएगा, दो त्रिज्या है कि नहीं। तो चलिए हम इसको अच्छे से लिखते हैं। यदि इस वाले से लेंगे बिंदु यहाँ से यहाँ तक, इसे ठीक आर के नाम से जानेंगे। और पूरा यहाँ से यहाँ तक यदि लेते हैं तो इसे बड़ा आर के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ऊंचाई क्या होगी, दोनों के लिए सेम होता है, क्या होता है, दोनों के लिए ऊंचाई जो होता है सेम होता है, अंदरी सतह और बाहरी सतह के लिए। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पहला नंबर, ठीक है, कुल क्षेत्रफल बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा पाई, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखिए आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक है, उसके बाद एच प्लस आर माइनस आर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। यदि दूसरा नंबर के फार्मूला में बात किया जाए तो यहाँ पर लिखते हैं वक्र, क्या लिखते हैं, वक्र, ठीक है, पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कंप्लीट। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टू पाई आर, ठीक, पाई एच, क्या होता है, पाई एच, फिर आर प्लस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा आर प्लस क्या होता है, छोटा आर। यहाँ तक कंप्लीट है। तो मेरा खोखला वाला का मान आ गया। चलिए अब देखेंगे शंकु के बारे में, शंकु होता है क्या, ठीक। तो हम लोग शंकु के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। तो शंकु देखिएगा चित्र कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, शंकु का ऐसा ही बनता है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट है। तो शंकु के बीच में क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर क्या नज़र है, गोलाई नज़र है। तो गोलाई के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र से इस वाले भाग में क्या होता है, यहाँ पर लंब, इसको एच मानते हैं, क्या मानते हैं, एच। और यहाँ से यहाँ तक जो आगे मेरा क्या मानते हैं, इसे आर मानते हैं, क्या मानते हैं, आर। यानी कि यहाँ पे केंद्र से यदि इधर आता तिरछा होता है कि नहीं। और देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा तिरछा आ गया, यानी कि एल बराबर, जिसे कर्ण बोला जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यदि सबसे मेन फार्मूला यदि बोलिएगा, यानी कि यदि मेरा एल निकालना पड़ेगा, तो इसके क्या बोलते हैं, पहला नंबर फार्मूला तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ तक कंप्लीट। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, जिसे हम लोग एल से इसे शॉर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फार्मूला आ जाएगा रूट अंडर, क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर एक्स वायर प्लस क्या आ जाएगा, एच एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में यदि देखा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल, यानी कि यदि पूरा हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, है ना।
चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल के यदि बात किया जाए तो दूसरा नाम इसे क्या नाम से जाना जाता है, वक्र। क्या नाम से, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसे क्या फॉर्मूला पाई आर एल होता है, यानी कि सिर्फ इस वाले भाग को, इस गोलाई को नहीं ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ इस वाले को भाग को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ना, तो इसे बोला जाता है क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कुल, ठीक है, यहाँ पर बोला जाएगा क्या, कुल। ठीक है, कुल पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरा का बात कर रहा है। तो मेरा तो इसका मान तो आएगा पाई आर एल, और इसके गोलाई की बात कर रहा है तो गोलाई के फार्मूला क्या आता है, पाई आर एक्स वायर होता है। ठीक है, यदि यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं तो पाई आर कॉमन लेंगे, तो पाई आर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर एल बच गया, और यहाँ पर 2 आर था तो 1 आर बच गया, तो 1 आर हो गया। तो मेरा क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, चौथा नंबर में आयतन, क्या देखते हैं, आयतन का फार्मूला है ना, तो आयतन बराबर यदि हम लोग, ठीक है, क्या होता है 1/2, क्या, तो 1/3 होता है, क्या होता है 1/3 होता है पाई आर एक्स वायर इंटू क्या होता है एच होता है। यहाँ तक कंप्लीट। तो अच्छी बार शंकु का बस मेरा इतना ही था। ठीक है, चलिए अब गोला का देखते हैं। तो गोला में जिस तरह बेलन का हम लोग 2 प्रकार देखे थे, उसी तरह गोला को भी हम लोग 2 तरह देखेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले गोला देखते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास गोला है, क्या है, गोला, यानी कि यदि यहाँ पर देखते होंगे, ठीक, ये मिट्टी का गोला होता है, चाहे फिर अन्यथा किसी तरह के गोलानी, बीच में क्या सतह पूरा भरा हुआ रहता है, क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। तो इसे हम लोग क्या, कैसे क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, और एक देखे होंगे, क्या देखेंगे, जो, ठीक है, गेंद खेलते हैं जैसे फुटबॉल भी हो गया और बॉल भी हो गया, तो उसको आप कट कीजिएगा तो अंदर वाला क्या भाग होता है, खोखला होता है कि नहीं, तो उसका अलग फार्मूला होता है और इसका अलग फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर यदि हम लोग इस गोला का बात करेंगे तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल यदि बात किया जाएगा, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4, ठीक है, पाई आर एक्स वायर हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। दूसरा में जल्दी बात किया जाए तो क्या होता है, आयतन, क्या होता है, आयतन होता है बराबर, जो इसका आयतन बराबर क्या 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यू होता है। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसी को यानी कि भरा हुआ गोला को हम लोग यदि आधा कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको आधा यदि निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले भाग को, है ना, तो चलिए इस वाले भाग को यदि निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं ना, इसे यदि हम लोग नाम से जानते हैं, क्या नाम से, अर्ध, ठीक है, अर्ध वृत्त, क्या नाम से, अर्ध गोला भी लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अर्ध गोला के नाम से हम बताते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। यदि इसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, यदि इसका क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 2, ठीक है, पाई आर एक्स वायर, यानी कि पूरा का मान होता है क्षेत्रफल 4 पाई आर एक्स वायर होता है, आधा यानी कि 2 से भाग लगाएं तो 2 बार कट गया नहीं, यानी 2 आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर 2 पाई आर एक्स वायर हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। सिर्फ अब इसे याद रखिएगा तो आधा वाला का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। दूसरा वाला की बात किया जाएगा तो क्या निकाल, आयतन है, तो आयतन हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो आयतन में फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग लगाएं तो 2 2 कट जाएगा, नहीं 2 बटे कितना जो 3 हो जाएगा। ठीक है, और पाई आर क्यू के क्यू हो जाएगा। सिर्फ यही याद रखना। अब चलिए तीसरा नंबर में यदि इसका फार्मूला पूछ सकता है तो देखिएगा क्या पूछेगा। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे यहाँ पर लिखते हैं कुल क्षेत्रफल, क्या, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे कि आधा के पे क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर एक्स वाई होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आर एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। देखिएगा फिर प्लस, यानी यहाँ से क्या नज़र आ रहा है आप लोग, आधा वृत्त नज़र आ रहा है कि नहीं, तो यानी कि गोलाई नज़र आ रहा है। तो गोलाई का फार्मूला क्या होता है, बार बार बता रहे हैं, पाई आर एक्स वायर होता है, और आप लोग का याद भी होगा। ठीक है, यहाँ से यदि 2 यहाँ पर 1 है, जोड़ेंगे कितना गया 3 आ गया, पाई आर एक्स वायर आ गया, बस कुल का आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। अब देखेंगे खाली वाले भाग, जिसे वृत्त के नाम से हम लोग भी जानते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वृत्त। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो वृत्त क्या होता है, सिर्फ गोलाई होता है, क्या होता है, गोलाई होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले गोलाई की बात करेंगे, उसके खोखला वाला को देखेंगे, है ना, तो घबराइएगा ना। तो पहला नंबर में देखते हैं, क्या देखते हैं, वृत्त, ठीक, का
क्षेत्रफल, क्या देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र होता है, केंद्र से इधर क्या होता है त्रिज्या होता है, जिसे आर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी क्षेत्रफल मतलब क्या पूरा का बात किया जा रहा है। जहाँ पर क्षेत्रफल पूछते हैं यानी पूरा बात हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर एक्स वाई, क्या हो जाएगा पाई आर एक्स वाई। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में यदि इसका परिधि, क्या बात किया जाएगा परिधि, ठीक है। तो हम लोग परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ तक कंप्लीट। ऐसे यदि हम लोग आधा कर देंगे, क्या कर देंगे आधा, यानी कि हम लोग वृत्त को भी आधा निकाल सकते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग अभी जस्ट बताएंगे गोला वाला को, सेम वैसा ही, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं अर्ध, ठीक है। ठीक, क्या नाम से जानते हैं इसको, जानते हैं अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त के नाम से जानेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। जो पहला नंबर फार्मूला यूज होगा तो क्या है यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है अर्ध, ठीक है। क्या लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो क्या पाई आर एक्स होता है पूरा का, और हमने 2 से भाग लगाएंगे तो आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे क्या हो गया 2 हो गया। इस तरह क्या करना आप लोग सोचिएगा सिर्फ और याद कीजिएगा, ठीक है। 102 बार लिखिएगा तो फार्मूला पूरा याद हो जाएगा हम लोग के जैसा, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर में यदि फार्मूला देखा जाएगा तो यहाँ पर लिखते हैं अर्ध, ठीक है। अर्धवृत्त का, ठीक है परिधि, क्या निकालेंगे परिधि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर। क्यों हो गया यहाँ पर 2 पाई आर था, परिधि हम 2 से भाग लगाए तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा पाई आर, है ना। यही सिर्फ बोला है। अब चलिए देखते हैं खोखला वाला का भाग, ठीक। हम लोग बात करेंगे गोले, क्या बात करते हैं, ठीक है। गोला का जो भाग होता है, ठीक है, जिसे खोखला, गोला खोखला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं गेंद ले सकते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं वृत्त लेते हैं, ठीक है। वृत्त वाले भाग ले लेते हैं और यहाँ से इसका कोई मोटाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम बताते हैं, यानी कि इस वाले भाग का तो यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ से के अलग त्रिज्या हो गया, और जो हम लोग बाहर की ओर लेंगे यहाँ से यहाँ तक बाहर की, तो इसका अलग, इसका आर, इसका बड़ा आर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से पहला वाला फार्मूला हम लोग निकालेंगे तो क्या इसको ले सकते हैं, ठीक है बाहरी, क्या लेते हैं, ठीक है बाहरी क्षेत्रफल, यानी कि सिर्फ बाहर वाले को बात कर रहा है ना। तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है पा बड़ा आर बोले थे, बड़ा आर का एक्स बार। यहाँ तक कंप्लीट। हमने नाम दिया याद रखने के लिए, यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा वाला को यदि यहाँ से आयतन निकलेगा, क्या निकलेगा आयतन, यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। पाई आर बड़ा आर में माइनस करेंगे छोटा आर, क्या माइनस करेंगे छोटा आर, तो हमें इस मोटाई का भाग निकल जाएगा। तो बड़ा वाला को जैसे क्या 4 पाई आर एक्स वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ तक के लिए छोटा वाला के क्या था 4 पाई एक्स वर्ग। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले भाग में घटा देंगे, तो हमें अंदर वाला भाग को क्या यानी कि निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब लास्ट बोल बचा हुआ मेरा, ठीक है, जो फार्मूला आप लोग का है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं छिन्नक, क्या देखते हैं छिन्नक देखते हैं, क्या देखते हैं छिन्नक। तो छिन्नक क्या होता है बता देते हैं। एक शंकु देखें कि ना, अभी जस्ट बताएं तो शंकु के जैसा आकार जैसा होगा, ठीक है। यहाँ तो शंकु हो गया, और यदि शंकु को हम लोग कट कर देंगे, क्या कर देंगे कट, तो सबसे पहले देखिए कट करेंगे तो कुछ इस तरह से चित्र बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। यहाँ पर मेरा क्या गोलाई है, ठीक है। और यहाँ पर यदि कट करेंगे तो यहाँ पर भी गोलाई आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ पर तिरजिया आ जाएगा, फिर यहाँ से तिरजिया, तो यहाँ तिरजिया देख रहे हैं, यहाँ तिरजिया अलग अलग तिरजिया, जैसे R1 से नाम से जानेंगे, ऐसे R2 से, और इसके लिए लंबाई क्या आ जाएगा H। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत के बहुत चीज़ें है ना, यानी सिर्फ इसी याद रखना, ठीक है। बाकी पहला नंबर में देखते हैं, क्या देखते हैं आयतन, ठीक है। तो आयतन जैसे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। पाई एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा R21 प्लस क्या हो जाएगा R(x)2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा R1 इंटू क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। बस यहाँ तक कंप्लीट है। यदि दूसरा फार्मूला बात किया जाएगा तो क्या इसको निकालते हैं वक्र, क्या निकालते हैं वक्र पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक। उसके बाद R1 क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है R2, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक।
चलिए अब देखिएगा कि यहाँ पर त्रिज्या जैसे कि हम लोग बताए थे, यहाँ पर क्या होता है लम होता है, यानी ये चीज़ को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एल, तो इसको क्या बोलेंगे एल, तो यहाँ पर पाई आर एल प्लस आर प्लस ठीक है R2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तीसरा नंबर यदि फार्मूला में बात किया जाए तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुल, ठीक है, वक्र, ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर क्या हो रहा है पूरा का बाद, तो हमने सिर्फ इसका मान लिया अभी ठीक फार्मूला में लिखे थे क्या, पाई एल, ठीक है, क्या लिखते R1 प्लस क्या लिखे थे R2। फिर आने की देखिएगा अब क्या करेंगे, पूरा की बात किया जाए तो प्लस करेंगे, ठीक, पाई, ठीक, R1 R2 प्लस क्या करेंगे R2 का एक्स वर्ग, यहाँ तक कंप्लीट, R1 का एक्स वर्ग करेंगे प्लस क्या करेंगे R2 का एक्स वर्ग, बस इतनी सी। और इसे क्या मान, इस चित्रपुज का ही क्या यानी कि इस चित्र का ही क्या बोला जाता है, छिनक बोला जाता है। और हमें क्या हो गया, फार्मूला आप लोग का यूज हो गया। इससे अलग फार्मूला कहीं नहीं आएगा आप लोग का एग्जाम में, और आप लोग का बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा इससे हट के फार्मूला। ठीक है, चलिए आप इसे क्या कीजिएगा, चिपका दीजिएगा अच्छे तरीके से, तभी आप लोग का याद रहेगा। ठीक है, यहीं पर क्लास इन करते हैं। ठीक है, चैनल पर जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।